नमस्कार। आज की वीडियो में चर्चा है एसआईपी और म्यूचुअल फंड की सीरीज में। एसआईपी हमें लॉन्ग टर्म चलाना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये एक ये डेटा है, एमपी का डेटा है कि जैसा आपको मालूम है कि सेंसेक्स को चलते हुए 45 ईयर्स हो गए हैं। लगभग सेंसेक्स का अपना 45 साल का रिकॉर्ड है। सेंसेक्स 100 पॉइंट से शुरू हुआ था और अभी लगभग 80,000 के लगभग पे है और 850 गुना बढ़ चुका है। और ये इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ थी, उसकी मैंने कटिंग लगाई है यहाँ पर कि क्या 1 लाख का आंकड़ा छू पाएगा सेंसेक्स। तो ये डेटा है कि इसका जो निष्कर्ष है कि सेंसेक्स 45 वर्षों में 850 गुना बढ़ा है, जिसकी औसत CAGR 16% रही है। अब यह 1 लाख के करीब पहुंच गया है और 2025 में हो सकता है कि 1 लाख को क्रॉस कर जाए। तो इसका दिखाने का उद्देश्य ये है कि यदि सेंसेक्स ने 16% का रिटर्न दिया है तो आप अपने म्यूचुअल फंड रिटर्न को देखेंगे तो चूँकि हम एक्टिव फंड्स रखते हैं तो हमारे को जो स्मॉल कैप और मिड कैप में रिटर्न मिलते हैं वो 18%, 20%, 24% तक रहता है। ये जब इस समय का करेक्शन का दौर आता है, क्योंकि पूरी दुनिया में क्या होता है कि जब सरकारें चेंज होती हैं पूरी दुनिया में, वहाँ के जब लीडर चेंज होते हैं तो उनकी देश की पॉलिसी बदलती है। तो उस पॉलिसी के बदलने के कारण और जब कभी भी दो देशों में लड़ाइयाँ होती हैं और अस्थिरता का माहौल बनता है तो स्टॉक मार्केट में एक करेक्शन का और प्रॉफिट बुकिंग का दौर आता है, जो ये टेम्परेरी होता है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका देश है ग्रोथ कर रहा है, जो आपकी कंपनियां हैं काम कर रही हैं। अब जैसे कोई भी कंपनी की, जैसे आईटीसी की बात करें तो आईटीसी का अपना बिजनेस चल रहा है, तो थोड़े समय में जब पूरी दुनिया में करेक्शन आएगा तो आईटीसी में भी करेक्शन आएगा, उसका शेयर नीचे जाएगा। पर अल्टीमेटली आईटीसी है, एशियन पेंट है, लुपिन है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, देश की इतनी बड़ी कंपनियां जो कारोबार कर रही हैं। लोग खाना भी खा रहे हैं, लोग जूते भी पहन रहे हैं, लोग कपड़े भी पहन रहे हैं, लोग गाड़ियां भी चला रहे हैं। टाटा मोटर को देखिए 3 साल में से 3 गुना हुआ। तो ये सब बताता है कि ये दुनिया कभी रुकेगी नहीं और ये कंज्यूम बढ़ता रहेगा और कंपनियों को प्रॉफिट आता जाएगा। क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट होता है कि बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होता है, हम कंपनी के शेयर में जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो हम फंड मैनेजर क्या करता है, हमारे बिहाफ पे इक्विटी खरीदता है, स्टॉक्स खरीदता है। तो हमारा पैसा थ्रू फंड मैनेजर स्टॉक एक्सचेंज में चला गया, उस बिजनेस में का मिल गया। जो कंपनी का ऑनर है उसके पास इस तरीके से प्रॉफिट होगा, जैसे वो शेयर होल्डर है वैसे हम भी शेयर होल्डर हैं। आपने यदि कोई कंपनी का म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश किया है तो आप भी उसके शेयर होल्डर हैं और कंपनी बढ़ेगी तो आपको भी फायदा होगा। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको एक्टिव इनकम पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है। आपको दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ लड़ाई हो रही है, कहाँ देश बदल रहा है, कहाँ लीडर बदल रहा है, कहाँ स्थितियाँ। इन्फ्लेशन की बात करते हैं और महंगाई की बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि महंगाई को समझे कैसे। आप देखेंगे कि 1975 में पेट्रोल 5 रुपये लीटर था, डीजल 3 रुपये लीटर था और रसोई गैस 30 रुपये थी, चीनी 7 रुपये किलो था और मसूर दाल 4 रुपये किलो थी। सन 2000 में ये करीब 25 साल बाद आप देखेंगे तो जो 5 रुपये का पेट्रोल था वो 40 रुपये हो गया, जो डीजल 28 रुपये का था, 3 रुपये का था, वो 28 हो गया। रसोई गैस 322 रुपये का सिलेंडर हो गया और चीनी 20 रुपये किलो हो गई, मसूर दाल 32 रुपये किलो हो गई। 2000 से 2015 का ये 15 साल का जो सफ़र है, इसमें 2015 में आप देखेंगे तो पेट्रोल 70 रुपये हो गया और डीजल 55 रुपये हो गया, रसोई गैस 448 रुपये की हो गई, चीनी 36 रुपये की हो गई और मसूर दाल 80 रुपये की हो गई। 2035 में आप देखेंगे कि ये उम्मीद है कि इस तरीके से जो महंगाई बढ़ेगी तो ये पेट्रोल लगभग 190 रुपये का हो जाएगा, लीटर हो जाएगा, डीजल 130 रुपये लीटर हो जाएगा और रसोई गैस लगभग का सिलेंडर 1200 का हो जाएगा। मुझे लगता है उसके पहले ही 1200 का हो जाएगा, 8 साढ़े 800 का तो आ ही रहा है और सब्सिडी वाला वो भी। और चीनी 98 रुपये किलो हो जाएगी, मसूर दाल 216 रुपये किलो हो जाएगी। तो ये जे कि आपने अपने रिटायरमेंट के प्लान किया है। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि यदि आज हम 7% महंगाई माने और बैंक एफडी के रिटर्न को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो 7% से यदि हम बैंक एफडी में पैसा रखते हैं, तो यदि आज हमने 10 लाख रुपए रखा बैंक एफडी में और 10 लाख का मकान 1 BHK यदि 10 लाख का मकान मिल रहा है
तो 10 साल बाद मेरा पैसा डबल हो जाएगा 7% के रिटर्न से। और हमारा जो मकान की कीमत आज 10 लाख रुपए है 1 BHK की, वो भी 7% से कीमत उसकी बढ़ेगी तो मकान भी 20 लाख का हो जाएगा। तो जब हम 10 लाख बाद मकान खरीदने जाएंगे और बैंक एफडी से पैसा निकालेंगे तो एक्चुअल में हमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होगा, है ना। और यदि हम इसी पैसे को म्यूचुअल फंड में रखते हैं और यदि हमें 15% का रिटर्न आता है तो हम देखेंगे हमारा पैसा 20 लाख की बजाय 40 लाख हो जाएगा। तो हम 20 लाख से मकान लेंगे, 20 लाख रुपए हमारे अन्य खर्चों में काम हो जाएगा। तो ये एक JPG है कि SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है कि जब हम पैसा निवेश करते हैं, विड्रॉ करते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान किया और आपकी 60 की एज हो गई, अब आपको काम नहीं करना है तो उस पैसे से आप रेगुलर इनकम लीजिए। इसको हम सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बोलते हैं। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और ये जैसा आप सबको मालूम है कि मैं म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और ये मेरा नंबर है। मैं फाइनेंशियल प्लानिंग और इस तरह के सारा काम है मेरा ये पार्ट टाइम, और ये मेरी एक इन्फॉर्मेशन है। ये जो MP का डेटा बताता है कि ये क्या है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो 12% का रिटर्न लेके चलते हैं। रिटर्न तो आपको 15, 18, 20% तक आते हैं स्मॉल और मिड कैप में, लेकिन इससे क्या होता है कि हमारे को जब हम जैसे बच्चों की शादी के लिए या उनके हायर एजुकेशन के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए जब प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम रिटर्न 12% का लेते हैं, ताकि हमारे को जब हमारा समय आए इन्वेस्टमेंट का तो हमारे को पैसे ना घटें। तो ये हम देखते हैं कि यदि हम 20 साल चलाते हैं 5,000 का SIP, तो देखेंगे कि हमारा जो निवेश है ये 12 लाख हुआ है और जो इसकी जो वैल्यू है लगभग 50 लाख रुपए है। और इसी को यदि हम 25 साल चला देते हैं तो ये देखिए 25 साल तो लगभग 94 लाख बन जाते हैं। तो जो लोग 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल के हैं उनको एक लंबे समय के लिए एक SIP के थ्रू निवेश करना चाहिए, ताकि आपका वेल्थ क्रिएट हो सके। ये आप देखेंगे कि 10,000 की SIP यदि हम 25 साल चलाते हैं तो लगभग 12% से रिटर्न आता है, तो 1,90,00,000 रुपए होते हैं। और ये देखिए 20 साल में यदि 12% का रिटर्न आता है तो तब भी हमारे लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो और ये अब मैं दूसरा कैलकुलेटर दिखाता हूँ आपको। ये एक SIP कैलकुलेटर है और ये मैं 15-15-15 का रूल बताता हूँ। ये 15,000 की SIP, 15% का निवेश और 15% का रिटर्न। तो जैसा सेंसेक्स का डेटा देख रहे हैं तो उसके हिसाब से यदि हम 16% का रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए हो जाएगा। और यदि इसी पैसे को यदि हम स्मॉल कैप, मिड कैप में डालते हैं और यदि मुझे 18% तक का रिटर्न आता है तो आप देखेंगे कि 15,000 की SIP हमारी 15 साल में लगभग 1,20,00,000 हो जाती है। तो ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का वीडियो। एक और दिखाता हूँ, एक फंड है निपान ये एक फंड दिखाता हूँ। ये इसका नाम पहले रिलायंस था, उस AMC का फंड है। इस फंड का नाम है निपान इंडिया ग्रोथ फंड। इसका आप NAV देखेंगे 3718 है, 3,718 है। लगभग 10 रुपए का इसमें 3,718 रुपये हो गए। तो ये कैलकुलेटर है सिंपल। और ये है कि यदि आप 95 में यदि 1 लाख रुपए डाले होते इस फंड में तो आपकी वैल्यू क्या होती, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि
ये देखिए फंड 3700, इसकी एनईवी है 3718। ये यूनिट मिल गई हमारे को 95 में जब हमने डाला शुरुआत में पैसा। तो 10,000 का उस समय यूनिट थी। आज इसकी एक यूनिट की कीमत उस समय 10 रुपये थी और आज 3718 रुपये है। तो हमारे पास यूनिट 10,000 है, तो 3718 इंटू 10,000 कर देंगे इसमें। तो 3,71,80,000 लगभग इसकी वैल्यू हो जाएगी। और इसका रिटर्न देखते हैं। तो ये इंडस्ट्री का सबसे टॉप फंड है और बहुत पुराना फंड है। आप देखेंगे इसमें 22% का रिटर्न है। इसको दिखाता हूँ, ये देखिए ऑल टाइम दिखाता हूँ, इसका दिखाता हूँ कि एनएवी कब कितनी थी इसकी। तो ये देखिए ये एक डेटा दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखिए 8 अक्टूबर 1995 को एनएवी 10 रुपये थी। मतलब आपने उस समय 10 रुपये डाला तो आज पैसा जो है लगभग 3,700 कुछ रुपये हो गए। ये देखिए इसकी जो मार्केट जब ऊपर था 4 अक्टूबर 2024 की, तो एनईवी इसकी 4,130 रुपये थी। और ये देखिए इसका जो जब से चालू हुआ है फंड, इसका जो रिटर्न है वो 22% का है।